हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। आप लोगों को पता है कि सिलेबस में चेंज हुए हैं। सभी मैथ्स के चैप्टर, अगर आपके पास पुरानी बुक है या अगर आपने बुक को जून में खरीद लिया है तो उसमें जो आपको मैथ्स के चैप्टर्स दिए हैं वो सारे नहीं करने हैं। सिलेबस क्या क्या है इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखें। सिलेबस जो दिया हुआ है वही आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त अपना अतिरिक्त दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। बिना वजह अगर अपना पढ़न बढ़ाओगे तो तकलीफ में आ सकते हो। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। फिर कहना चाहूंगी कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक करें, आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन चाहिए तो आप नवोदय की जो गवर्नमेंट साइट है उस पे जाएं, वहां से भी आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, 10 चैप्टर अभी तक हम रीजनिंग में पढ़ते थे, वहां आपको 5 चैप्टर ही पढ़ना है। 9 चैप्टर आपको मैथ्स में पढ़ना है। इसका भाषा वाला जो भाषा परीक्षण वाला लैंग्वेज टेस्टिंग वाला जो पोर्शन है वो जो का त्यों है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। और जो सिलेबस कम हुआ उसकी जगह पूरा के पूरा एक नया सब्जेक्ट जिसे हम इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, वो पूरा के पूरा जोड़ दिया है 4 यूनिट के साथ। 4 यूनिट में से 15 एमसीक्यूज आएंगे और 5 एमसीक्यू एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें से आपको करना है। ठीक, इतना मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे नंबर्स आपको पता है, नंबर 9516330732। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। कॉल आपको नहीं करनी है, कॉल की कोई गारंटी नहीं है कि कॉल रिसीव हो जाए, लेकिन हाँ मैसेज की गारंटी है कि आपको रिप्लाई हो जाएगा। चलिए, आज हम लेसन 3 पर आ गए हैं। मैं आपको अनुच्छेद भी 20 से 25 करवा चुकी हूँ। ईवीएस में सेकंड नंबर का यूनिट चल रहा है और मैथ्स में लेसन 3 तक हम लोग आ चुके हैं। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, सेम नेम सब दूर। हमारा ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है सेम नेम, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है सेम नेम, हमारा जो यूट्यूब है वो भी सेम नेम। ठीक, फिर भी दिक्कत आए तो आई रिपीटेड माय नंबर इज दैट 9516330732। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रैक्शन ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपका फ्रैक्शन है, आपका नंबर है, आपके जो ग्राफिक वाले क्वेश्चंस है, ये तो 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे आपने स्थानीय मान निकाला, तो स्थानीय मान जनरली आप लोगों को पता है कि स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन पॉइंट वाले स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। किसी संख्या की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको आना चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड मास आपको आना चाहिए। ये सब आपको, कुछ इसमें से जो मैंने बोला मैं पढ़ा चुकी हूँ, और जो नहीं बोला, जो मतलब बोला और नहीं पढ़ाया वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक, तो बने रहिए। मैं फिर कह रही हूँ, क्वेश्चंस बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों जो नवोदय से जुड़े, मुझे फालतू सब्सक्राइबर चाहिए भी नहीं, जो नवोदय से जुड़े हैं, जिन्हें नवोदय की प्रिपरेशन दिल से करनी है, आप उन तक यह सूचना पहुंचा दें। ठीक है, चलिए लेसन 3 को हम पढ़े, उसके पहले उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज अगर आपको बोर्ड पर दिख रही होगी तो वो दिख रही है भिन्न। भिन्न क्या होता है? सबसे पहली चीज भिन्न आपको दिख रही है। जनरली फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में बात हो रही है। जैसे 4/5, 5/6, 6/2, ये सब फ्रैक्शन है, भिन्न है। संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। ये भिन्न है। भिन्न तरह तरह के होते हैं, प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न,
मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शंस हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में हमें दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं हम भिन्न की डेफिनेशन को। वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। परिभाषा के अकॉर्डिंगली भिन्न इज इक्वल टू अंश अपॉन में हर, एक्स अपॉन में वाई। अगर आपको ये रामायण समझ में नहीं आई तो सिर्फ आप इतना सा समझ लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है ये भिन्न है ना। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिनोमीटर, है ना। आपने पढ़ा होगा डिनोमीटर, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ भिन्न, भिन्नों के प्रकार होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, हालांकि ये इतने काम के नहीं है लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा घूम के आया है ना तो आप घूमेंगे नहीं। ठीक, अच्छा क्या क्या होता है भिन्न में, कमेंट में बताएं। किसके बटे में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, जल्दी कमेंट में बताएं अगर आप लोग जग रहे हैं तो। भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि भिन्न का हर, यदि भिन्न का हर से बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, है ना। देखो अभी मैं उचित भिन्न बता रही हूँ ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर, इसका अपोजिट बताती हूँ। एक चीज कोई सी भी याद रख लो, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, इसका जो अंश है, इसका जो अंश है वो हर से बड़ा होता है। मान लो ऊपर 7 है तो नीचे 2 होगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुचित भिन्न। और इसी का उल्टा, अगर 2 ऊपर हो जाए 7 नीचे हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा चित प्रॉपर भिन्न। ठीक है, फिर कह रही हूँ कि इनका डायरेक्टली एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमारी किस्मत खराब हो तो वो ऐसा पूछ लेता है कि नीचे दिया गया भिन्न उचित है, अनुचित है, मतलब प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है, क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए। जिसका अंश हर से बड़ा या बराबर हो, जिसका अंश, अंश कौन सा, ऊपर वाला, वो हर से बड़ा होना चाहिए, है ना, मतलब यहाँ पर बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होता है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रॉपर भिन्न। अंडरस्टूड? अगर बातें समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तुम लोग बड़े मतलबी हो, सिर्फ आंसर कमेंट में टाइप करते हो, जो हम लोग बोलते हैं उसका कुछ भी लेना देना नहीं है दूर तक। तो आप रिप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मिश्र भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, भिन्न क्या होता है, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बनी हो तो उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। अब एक पूर्णांक और उचित भिन्न का मतलब क्या, एक पूर्णांक और उचित भिन्न, कोई से भिन्न है, मान लीजिए 2/3 है, या फिर उचित भिन्न में हम मान लेते 3/4, इसके साथ कोई पूर्णांक हो, 4 हो, 5 हो, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी मिक्स्ड भिन्न, है ना। इसको सॉल्व करके हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 4 3 आपको इसका इंटू इसमें करना है, कितना आएगा, 4 तिया या 4 3 12, 12 को 2 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो इसका आंसर हो जाता है 14/3। मिक्स्ड भिन्न नवोदय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ और क्वेश्चन एग्जाम में छप गया हो, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। चलिए, इसके बाद होता है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, भिन्न को चेंज करके लिखना, अंश को हर में बदलना, हर को अंश में बदलना, दैट इज कॉल्ड आपका व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल, है ना, अदला बदली करना। यदि भिन्न के अंश को तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न होती है। मतलब क्या मैडम, मतलब ये मेरे बच्चा कि अगर 3/4 है
और इसका व्युत्क्रम भिन्न हमें बनाना है या हमें रेसिप्रोकल भिन्न बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 3/4 की जगह इसको कर देंगे 4/3। आई बात आपको समझ में? लिखो यस मैडम। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम इसके देख लेते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% देखने के लिए आपको मिलेंगे। देखिए अगर आपकी तैयारी 100% है ना, 100% अगर आपने तैयारी करी है तो किसी चीज की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपको वो रोक दे। ये आप में गट्स होना चाहिए कि हम 100% तैयारी करें। आप हारेंगे तभी जब आपकी तैयारी 100% नहीं है। आप सिर्फ बातें करते रहेंगे, सपने देखते रहेंगे, कल से पढ़ूंगा, आधे घंटे बाद पढ़ूंगा, 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, कुछ नहीं होना है। जो करना है अभी से करो। के निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान बताइए। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें? शेडेड पार्ट। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेड पार्ट इन द फ्लोइंग फिगर। आपको नीचे एक फिगर दिया हुआ है, लाइक इट, ये फिगर दिया है। कैसे निकालेंगे इसमें? देखो मैं बताती हूँ आपको। टोटल कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12 है। तो इस 12 को हमें नीचे लिखना है। और जो छायांकित भाग है कितना है? 1 2 3 4, इसको हमें लिखना है ऊपर 4/12। ठीक है, क्या करना है? जो भी हमें दिया है, मान लीजिए डायग्राम हमको दिया है, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया मैंने आपके लिए, प्यारा सा डायग्राम है ना। अब इसमें कुछ भाग को मैंने छायांकित, छायांकित मतलब फिल किया हुआ। ठीक, अब इसका आगे वो पूछता है कि निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। तो हम क्या करेंगे? हम गिनेंगे टोटल बॉक्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो टोटल है उसको हम नीचे लिखेंगे और जो फिल है 1 2 3 इसको हम ऊपर लिखेंगे। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको फिर समझाएंगे। चलिए, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में हमें कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं। 48/64 का लघुत्तम रूप क्या है? 48/64 का लघुत्तम रूप क्या है? 48 और 64 का लघुत्तम मतलब इसकी छोटे से छोटी फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? तो ये सवाल दो तरीके से होता है। एक तरीका ये होता है कि आप काटापिटी कर लो अगर आप काटापिटी में माहिर है तो, और एक तरीका थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन सेफ जोन का होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे हीरो बन जाते हैं, अगर कुछ डाउट रहता है तो उसमें हीरो बन जाते हैं कि अरे कर लेंगे, काटापिटी तो करनी है ना। रिस्क लेना मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। आपको अगर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है तो बेशक मारिए। मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ, दोनों तरीके मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको इजी वाला तरीका बताती हूँ। हमें इस संख्या को काटापिटी करनी है। काटापिटी करते समय यह ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हम ऊपर वाली संख्या को काटेंगे, जिस भी पहाड़े से, जिस भी टेबल से, उसी टेबल से हमें नीचे वाली संख्या को भी कट ऑफ करना है, कैंसिल करना है। इसके लिए हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, है ना। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 8 है, यहाँ पर भी 4 है। 0 2 4 6 8 में दोनों ही आते हैं, मतलब 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सा 2, 2 2 सा 4, फिर 2 एकम 2, एक बचा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 तिया 6,
2 चौक 8, तो 3/4 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन काटापीटी में लाइट की वजह से देखो कुछ शायद इंसेक्ट आ गए। काटापीटी में थोड़ी सी रिस्क है। काटापीटी की मैं मेरे पर्सनल तौर पर सलाह आपको तभी दूंगी जब आप काटापीटी में माहिर हो, नहीं तो मत करना। दूसरा तरीका देख लो आप, है ना, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं 48 और 64 का। क्या तरीका है? 48 और 64, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इधर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8। ठीक, अब ये जो फ्रैक्शंस आए हैं इनको जैसे दी संख्या वैसा लिख लो। ऊपर 48 है तो पहले 48 के फ्रैक्शन लिख लो। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इनटू में 3। इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 लिख दो। 1 2 3 4 5 6, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 2 इंटू 2 4। 3 अपॉन में 4 इज अ राइट आंसर। 3 अपॉन में 4 सही आंसर है। क्वेश्चन को आप सॉल्व किसी भी मेथड से करो, आंसर ऑलवेज बी सेम, आंसर सेम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 वेट 7 विथ 3 अपॉन में 4, 7 सहित 3/4 ये क्वेश्चन है। फिलहाल हमने ऊपर पढ़ा है, इसका मान क्या होगा वो हमें निकालना है। 7 सहित 3/4, 7 सहित 3/4, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 28 में 3 को जोड़ देंगे। 8 9 10 11 की 1 हासिल 1, 31 अपॉन में 4। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, जो भी मिले उसमें इसको जोड़ो और बजा दो सवाल को। चलिए आगे चलते हैं हम। बहुत ही अच्छा सवाल है, सारे सवाल बहुत यूनिक है, कुछ हटा के ही लेके हम आए हैं। ठीक, वॉइस क्लियर नहीं होती हो, आवाज समझ में नहीं आती हो, तो आप हमें मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप हमें एक लाइक कर सकते हैं। चलिए, पैसा नहीं लगता है किसी भी चीज में। 5 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 20 अपॉन में p। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें यहाँ पर p का मान निकालना है। p का मान अगर हमको निकालना है और ये इक्वल के इधर है, LHS और RHS साइड में है, तो हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का p में मल्टीप्लाई किया तो 5p, 20 इंटू 8। ठीक, वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें p की, तो ये इंटू में होता है, तो डिवाइड से जब हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड से नहीं, इक्वल से जब हम उस साइड ले जाएंगे तो ये 5 किस में आ जाएगा? बट्टे में। 5 से 5 कैंसिल, p की वैल्यू कितनी हो गई? 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अति सुंदर क्वेश्चन है। 4 अपॉन में 17, 4 अपॉन में 17, 4 अपॉन में 17। यहाँ एक बात सीखने लायक है। मान लीजिए ये सवाल ऐसे ना होकर कुछ और तरीके से होता। मान लीजिए सवाल ऐसे होता 4 अपॉन में 8 प्लस 15 अपॉन में 4। जब
नीचे वाली संख्या दोनों चेंज होती तो हमें यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना होता, ठीक है। लेकिन जब दोनों संख्या सेम हो तो माथाफोड़ी नहीं करनी है, डायरेक्ट लिख दो 17 पर क्या है 4 + 15 प्लस कर दो, दोनों का प्लस का साइन है, प्लस कर दो, बहुत इजी है। नीचे अगर इक्विवेलेंट में दिया है तो डायरेक्ट आप 17 लिख दीजिए, पर की संख्या ऊपर, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं भी करेंगे और एलसीएम लेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और कितना हो गया 19 अपॉन में 17, ठीक है। चलिए 11 अपॉन में 13 माइनस 6 अपॉन में 13, तो यहाँ पर भी नीचे सेम संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 13, फिर 11 है तो 11 माइनस में 6, कितना बचा 11 माइनस 6, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड है तो कितना आएगा यहाँ 5 अपॉन में 13, ठीक है। चलिए 2 इंटू 15 2 अपॉन 5 इंटू 15 अपॉन में 23। जब गुणा का साइन हो, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हमें नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप इंटू कर दीजिए। 15 2 = 30 है ना, ये पता है कैसे आया, ऐसे इंटू होगा, है ना। और अपॉन में 23 अपॉन में इधर 5 है तो इसका हम इंटू कर देंगे, कितना होगा 115, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये है 3 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 5 3 अपॉन में 10, इधर है इंटू 36 45 प्लस 16 अपॉन में 5। इस सवाल को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर काय का साइन आ रहा है, डिवाइड का साइन आ रहा है। जब यहाँ डिवाइड का साइन आएगा तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू, जैसे ही हमने इसको इंटू का साइन करा नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे, इंटू 36 अपॉन में 45 प्लस 16 अपॉन में 5, 5 1 = 5 5 2 = 10, तो कितना हो गया 3 अपॉन में 5 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 2 अपॉन में 3 इंटू यहाँ बचा 36 16 36, एक सेकेंड ये रफ नहीं होगा, मैं इधर कर देती हूँ। 3 अपॉन में हो गया 5 प्लस यहाँ कितना हो गया 2 अपॉन में 3, ये समझ में आया कैसे आया, यहाँ हमने काटापीटी कर दी, 5 1 = 5 5 2 = 10, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 3 1 = 3, क्या लिख देंगे हम इंटू लगाकर 36 अपॉन में 45 प्लस 16 अपॉन में 5, ठीक। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, छोटा बनाना तो हम कर सकते हैं, पर प्लस में इधर से उधर नहीं काटना, ऊपर नीचे अंश और हर से ही काट सकते हो। 2 एकम 2 1 बचा, 2 8 16, 2 से नहीं कटेगा सॉरी 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 1 बचा, तीनों पंजे 15, 3 चौक 12, कितना 3 चौक 12 तीनों पंजे 15, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे दोनों जगह 5 5 आ गया, ठीक है ना। अब इधर क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है तो हम एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे 5 का और 3 का, तो ये ऐसे हो जाएगा 3 1 = 3, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 15, तो यहाँ हम लिख देंगे 15। आज का जो नीचे वाली संख्या है इसमें हमको डिवाइड करना है, 5 तिया 15, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 तिया 9,
तीनों पंजे 15, 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया 10, यहाँ लगा दो इंटू, नीचे दोनों जगह 5 है तो आप डायरेक्ट 5 लिख दो, ऊपर लिख दो 4 + 16, ये हो गया 19 बटे में 15, 20 बटे में 5। ठीक है, काटापिटी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक, अब 19 का इंटू 4 में कर लीजिएगा, 15 का इंटू 1 में कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, ठीक है, ये सवाल आपको करना है, मैं आपको इसका एलसीएम निकाल के बता देती हूँ। ये आज का होमवर्क सवाल है आपका। ठीक, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 13 का, 26 का, 39 का। तो हम यहाँ निकालेंगे 13, 26, 39। 2 से निकलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 39। 13 से जाएगा, 13 की टेबल में 39 कितने टाइम में आता है पता ही नहीं है। देखो, इसमें मिस्टेक हो गई फिर से, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं अपन। क्या है ये? 13, 26, 39। छोटी से छोटी संख्या से देना है हमको। 2 एकम 2, 2 3 6, 39। अब ये 3 से चला जाएगा, 13, 30, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 1, 13 3 2, 13 3 जा, 13 3 जा कितना होता है 39, और इसमें 2 को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 13 की टेबल हमने 3 टाइम बोली है, कितना आया 39, 13 दिया 39, 39 में 2 का इंटू करा, कितना आया 78। इस 78 को हम यहां लिखेंगे, नीचे वाली संख्या से इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे जो मिले उसको हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसेस, डिवाइड करना है, ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ये सवाल आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली निकाला था। तो मैं आशा करती हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज करें। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।